इस चैनल पर हर रोज दिखेंगे मोटिवेशन के कई प्रकार। आप सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से प्रणाम और नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवन के मूल्यों के बारे में, यानी कि कोर वैल्यूज ऑफ लाइफ, और कैसे ये हमें जो है एक डायरेक्शन देती है कि हमें अपनी लाइफ कैसे बितानी है। तो देखते हैं दोस्तों कि ये कोर वैल्यूज यानी कि जीवन मूल्य क्या है और क्यों होते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं प्रोवोक चैनल। तो चलिए आप और मैं शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के सफर को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोर वैल्यूज हमारे जीवन की, यानी कि जीवन मूल्य या फिर कह सकते हैं बुनियादी मूल्य। तो ये एक तरीके से आपके जो जीवन की बिल्डिंग होती है उसकी फाउंडेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसी पर ही आधारित रहकर आप जो है अपने जीवन में एक्शन लेंगे, यानी कि कोई भी कदम उठाने के लिए आपके वैल्यूज जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अब कोर वैल्यूज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इंटेग्रिटी होती है, कमिटमेंट होता है, कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो अखंडता, प्रतिबद्धता और संगति। और ये तो सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल दिए हैं। ऐसे आप ऑनेस्टी भी ले सकते हैं, एफिशिएंसी भी ले सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों से क्या है, आप कोई भी काम करने जाएंगे तो ये जो जीवन मूल्य है ये आप समझ लीजिए, अगर आप कपड़ा पहनते हैं तो कपड़े में जो धागा जो पिरोया जाता है वो होते हैं आपकी जीवन मूल्य, क्योंकि वो ही पूरे कपड़े को एक साथ जोड़े रखा हुआ है। और कपड़ा एक पूरा फुल फॉर्म है, लेकिन उसमें से जो धागा जो है उसके हर कोने कोने पर बसा हुआ है। उसी तरीके से हमारी जीवन मूल्य भी जो है हमारे जीवन में हर कदम पर वो हर एक्शन को बांधे रखती है, और उसमें क्या है, एक कंसिस्टेंसी भी आ जाती है। क्योंकि आप जो है चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपके जीवन मूल्य आपको कभी भी आपके मार्ग से भटकने नहीं देंगे। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये जो जीवन मूल्य है यानी कि कोर वैल्यूज, ये धर्म के बिल्कुल आप कह सकते हैं सिमिलर है, बिल्कुल सेम है ये दोनों। तो अब धर्म क्या है? धर्म, मैं आज के दिन का रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो है हमारे पूर्वज हमारे लिए पहले से ही बना कर गए हैं, और काफ़ी कुछ तो धरती माँ ने हमें पहले से ही प्रदान कर रखी है। जैसे आपने सुना ही है लॉ ऑफ ग्रेविटी। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक धर्म है जो इस सृष्टि में बनी हुई है, क्योंकि आप अगर ग्रेविटी को मान लीजिए, वो हर जगह पे कॉमन है। किसी भी प्लैनेट पर चले जाइए, किसी भी स्टार पे चले जाइए, या फिर धरती पे आप कहीं पे भी चले जाइए, ग्रेविटी उस जगह के लिए हमेशा एक जैसी ही रहती है। तो ये होती है धर्म, यानी कि सिद्धांत, जो कि इस पूरी सृष्टि को एक साथ जोड़े रखी है ताकि वो कभी भी बिखर ना पाए। इसलिए आप देखिए, हम इतनी तेजी से घूम रहे हैं इस स्पेस के अंदर में, अर्थ की वेलोसिटी इतनी हाई है, लेकिन हम कभी भी इस धरती को छोड़ के बाहर फेंका नहीं जाते, क्योंकि ये ग्रेविटी की सिद्धांत जो है हमें इसी से जोड़े रखती है। तो इसी पे एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जो आपको ये काफी क्लियर कर देगी। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है जैंगो। जैंगो बड़ा ही विचित्र प्राणी था, काफी चीजें उसकी अजीब सी थी, लेकिन सबसे अजीब तो ये था कि उसे बहुत सवाल आते थे, वो बहुत ही क्वेश्चंस पूछता था। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती थी कि उसके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं होता था। तो एक दिन जैंगो अपने रास्ते पर जा रहा था। उसी रास्ते के बिल्कुल ठीक बगल में उसे एक पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे एक योगी बैठे हुए थे आंख बंद करके। उनके इस शांत स्वभाव को देखकर जैंगो बड़ा ही प्रभावित हुआ, और उसे लगा शायद इनके पास कुछ उसके उत्तर हो उसके सवालों के। तो वो पहुंच गया उनके पास में, और उनके सामने नमस्कार करके उनसे बिल्कुल ही शांत भाव से पूछा कि हे योगी जी, आप मुझे बताइए कि मेरे जीवन के ये सिद्धांत क्या है, मेरे जीवन के मूल्य क्या है। तो योगी जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जैंगो की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा, हे वत्स,
मेरे लिए एक पिरामिड बनाओगे क्या पत्थरों से? तो जैंगो ने कहा, जी बिल्कुल, मैं अभी बनाता हूं आपके लिए। तो जैंगो निकल गया कुछ पत्थरों की खोज में ताकि वो एक पिरामिड बनाकर दिखा सके योगी जी को। तो फिर उसने जब पत्थर ढूंढ निकाले सब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग शेप के, फिर वो इसे एक पिरामिड बनाना शुरू किया। शुरू में तो वो जल्दी जल्दी बना रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर पहुंच रहा था उसने देखा कि काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है और काफ़ी बार उसका गिरा भी वो पिरामिड। और इस तरीके से जैंगो को काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी घंटे निकल गए, लेकिन जैंगो लगा रहा क्योंकि उसे पता था कि वो ये काम कर दिखाएगा और उसे अपने सवालों के जवाब भी चाहिए थे। तो फिर आखिर में जाकर वो जो है उसने आखिरी पत्थर ऊपर रखा और उसका पिरामिड बन गया। पिरामिड के बनते ही योगी जी जैंगो की ओर मुस्कुराकर कहे, वत्स, इस पिरामिड के ठीक बीच में से एक पत्थर निकाल लो। तो जैंगो जैसे ही पत्थर को निकालने के लिए आगे बढ़ा, उसे छूते ही पूरी पिरामिड नीचे आके गिर गई और जैंगो बहुत ही दुखी हो गया क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी इस पिरामिड को बनाने के लिए, काफ़ी हाइट की भी बनी थी ये पिरामिड। तो ये देखकर योगी जी अपने जगह से उठे और जाकर उन्होंने जैंगो को सहलाया और उससे कहा, हे वत्स, उठो और चलो मेरे साथ। तो वो उसे लेकर ठीक पेड़ के पीछे चले गए, जहां पर उन्होंने दिखाया एक बहुत ही बड़ी इमारत बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर और काफ़ी बड़ी पत्थरों से। तो योगी जी जैंगो की ओर मुस्कुरा कर कहते हैं, वत्स, इसी का नाम है जीवन मूल्य या फिर सिद्धांत, क्योंकि इस पूरे इमारत में चाहे एक टुकड़ा हो या ना हो, लेकिन ये इमारत ऐसे ही बनी रहेगी क्योंकि इसके सिद्धांत, जो बनाने के सिद्धांत है, वो बिल्कुल पक्के हैं। तो ये देखकर जैंगो काफ़ी जो है आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसे ये बात समझ आ गई। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। होता क्या है कि हम काफ़ी सारे ड्यूटीज़ अपने जो हैं वो करते चले जाते हैं, जो हमारे जीवन में हमें काम करना है उसमें हम लगे रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है क्या कि हमारे सिद्धांत अगर गड़बड़ा जाते हैं तो जो जैंगो ने बनाया था इमारत, उसी तरीके से हमारा काम भी जो है वो पूरा इधर उधर बिखर जाता है। लेकिन अगर हमने शुरू में ही अपने सिद्धांत और अपने जीवन मूल्यों को बिल्कुल ही डेलिकेटली और बिल्कुल अच्छे से उसकी फाउंडेशन बनाई है, तो चाहे उसमें से कुछ बिखर भी क्यों ना जाए, लेकिन पूरी की पूरी हमारी जो सिस्टम है वो बिल्कुल एक जैसी रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि यही सिद्धांत तो है जो हमें जोड़े रखते हैं और जो हमें गिरने नहीं देते। अगर हम अपनी बॉडी में ही देखिए, हमारी जो हड्डियां हैं ये हमारी सिद्धांत है, ये फिजिकल सिद्धांत है जो हमारा धर्म हमारे अंदर में स्थापित किया गया है। इसीलिए तो हम हर सुबह सोने के बाद खड़े हो पाते हैं। इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद में भी हम हर रोज खड़े होते हैं। क्या ये बहुत आश्चर्य देने वाली बात नहीं है दोस्तों? मतलब हम कभी इस बात को सोचते ही नहीं और इतना ही ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिद्धांत, ये जो है, ये इनविजिबल ज़रूर होते हैं, लेकिन इनका जो है होना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप अभी जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आप उस हवा को देख तो नहीं सकते, लेकिन वो हवा अगर 30 सेकंड से भी ज़्यादा के लिए चली गई तो आप जो है, आपकी जीवन बिल्कुल खतरे में आ सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके क्या विचार हैं सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं भी सुनना चाहता हूँ आपके क्या विचार हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। धन्यवाद। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल बटन को जरूर दबाइएगा।